गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है द मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टेड सब्सटेंस विद द गैस्ट्रिक जूसेस secreted by glands of the stomach produces a viscous soupy mixture called chyme। यानी जो इंजेस्टेड सब्सटेंस और गैस्ट्रिक जूस होता है उनका मिक्सचर जो सीक्रेट होता है स्टमक के ग्लैंड्स में, उसे हम कायम कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यही हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। देन सेकंड क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड वाटर across digestive epithelium and into the interstitial fluid of digestive tract is known as। यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और वाटर होता है उनके मूवमेंट अक्रॉस डाइजेस्टिव एपिथेलियम और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, यही हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एब्सॉर्प्शन। इसे हम एब्सॉर्प्शन रेफर करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और वाटर के मूवमेंट को। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हमारे अगले एमसीक्यू के बारे में, जो कि है फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू व्यू द इंटीरियर पोर्शन और इंटीरियर ऑफ द स्टमक। यानी इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है स्टमक के इंटीरियर पोर्शन को डिटेक्ट करने के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैस्ट्रोस्कोप, जो कि यूज होता है स्टमक के इंटीरियर पोर्शन को डिटेक्ट करने के लिए। देन अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है बोथ द अपर एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस हैज वेल डिफाइंड स्फिंक्टर मसल कंपेरेबल टू दोज लोकेटेड एल्सवेयर अमंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी यहाँ हमें कंपैरिजन दिया गया है स्फिंक्टर मसल्स का। हमें इधर बताया गया है कि जो इसोफेगस में स्फिंक्टर मसल है वो वेल डिफाइन है एज कंपेयर टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। और जो स्फिंक्टर मसल है वो रिंग शेप होते हैं, जो कि इसोफेगस के कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के लिए यूज होते हैं। जब हम कोई फूड या कोई सब्सटेंस निगल जाते हैं तब इसोफेगस की साइज कम और ज़्यादा होने के लिए स्फिंक्टर मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अ पेनफुल कंडीशन कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ सिस्टिक और कॉमन बाइल डक्ट बाय गॉलस्टोन इज। यानी जो गॉलस्टोन के वजह से सिस्टिक और कॉमन बाइल डक्ट में ब्लॉकेज आता है उस कंडीशन को हम क्या रेफर करेंगे, यही हमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, कोलिसिस्टाइटिस। देन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रू, क्योंकि लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है बाइल की प्रोडक्शन और स्टोरेज और कॉन्सेंट्रेशन के लिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेल्स दैट सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl इन द स्टमक आर कॉल्ड। यानी स्टमक में कौन से सेल HCl को सीक्रेट करते हैं। तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज चिप सेल्स, सेकंड ऑप्शन जी सेल्स, थर्ड ऑप्शन पैराइटल सेल्स और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैराइटल सेल्स, जो कि स्टमक में HCl का सीक्रेशन करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है प्रोग्रेसिव कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एरोजन of the connection between the neck of teeth and gingiva is। gingiva means gums, यानी जो टीथ का नेक होता है और जिंजिवा होता है उनके कनेक्शन में इरोजन होने के कारण जो कंडीशन हो जाती है उसके बारे में हमें बताया गया है और पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिडोंटल डिसीज। पेरिडोंटल डिसीज में जो टीथ का नेक होता है और जिंजिवा होता है उनमें इरोजन हो जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रीज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट्स बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस इज। यानी जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और जो पैनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज होने के कारण पैनक्रीज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, यही हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैनक्रियाटिटिस। अगला क्वेश्चन, a painful condition resulting from inflammation of the peritoneal membrane is। यानी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन की वजह से जो
पेनफुल कंडीशन हो जाती है, उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिटोनिटिस, जो कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डिहाइड्रेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ इनडाइजेस्टिबल मटेरियल इन प्रिपरेशन फॉर एलिमिनेशन इज डन इन द, यानी जो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल हमें एलिमिनेट करना होता है उसका डिहाइड्रेशन और कॉम्पैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए जो बॉडी का और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर जो एलिमिनेट करने वाला इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है उसका प्रिपरेशन होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि है अटैचमेंट एंड ओपनिंग ऑफ कोलन टू द एब्डोमिनल वॉल बाय पासिंग द डिस्टल पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, यानी जो कोलन की ओपनिंग होती है जो कि अटैच होती है एब्डोमिनल वॉल को, जो गुजरती है डिस्टल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से, उसे हम क्या कहते हैं, यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी जो कोलन का पोर्शन है जो अटैच होता है एब्डोमिनल वॉल को। देन अगला क्वेश्चन, सलोवा प्लेज अ डिफेंसिव रोल बाय प्रोटेक्टिंग सराउंडिंग टिश्यू अगेंस्ट द पैथोजेंस दैट आर आइदर swallowed विथ फूड, यानी जो सालाइवा का फंक्शंस होता है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स, क्योंकि जो सालाइवा है वो यूज होती है जो हमारा खाना और जो मटेरियल सब्सटेंस होता है उसे इसोफेगस के थ्रू ठीक से पास होने के लिए सालाइवा रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम देखेंगे cells that secrete pepsinogen which converted to pepsin in stomach are, यानी ऐसे सेल्स जो कि पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करते हैं और जो पेप्सिनोजेन है वो फर्दर कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। तो उन सेल्स के बारे में हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिप सेल्स, जो कि पेप्सिनोजेन सिक्रेट करते हैं। देन अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द स्टमक इज डन बाय, यानी जो फूड का ट्रांसफर होता है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हमारे जो ऑप्शंस है वो है फेरिंग्स, इसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसोफेगस। इसोफेगस रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि स्टमक में फूड पास करता है। आई होप गाइस आपको यह वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।